हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग ओके, सर। मेरी आवाज आपको प्रॉपर आ रही है? गुड इवनिंग। सर, एक बार स्मूथिंग के बारे में बता दीजिए ना अच्छे से। ओके, क्या पूछना है आपको स्मूथनिंग के बारे में? पूछिए। वही प्रोसेसिंग सर, प्रोसेसिंग। ओके, प्रोसेसिंग प्रोसीजर ना? हाँ हाँ, तो प्रोसीजर जो है आपको मतलब नोट्स वगैरह में है तो सही। हाँ, प्रोसीजर। सॉरी, वो नोट्स में है आपका प्रोसीजर, आपका कंप्लीट, आपको एक बार कैसे देख कैसे देना अच्छे करना से। है। ओके, फर्स्ट आपको यहाँ पर स्मूथनिंग जब भी आप करते हाँ हो, म्यूट रखो। तो फर्स्ट आपका रहता है शैम्पू। आपको यहाँ पर शैम्पू करना है 2 से 3 बार। ठीक है, अच्छे से आप वॉश करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर बालों को ड्राई करना है। बालों को ड्राई कितना परसेंट करना है वो मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूँ। जितना हेल्थी हेयर है उतना आप ज्यादा ड्राई करोगे, जितना आपका ड्राई डैमेज हेयर है उतने बालों को गीला रखोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बालों को ड्राई करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर रिलैक्सर क्रीम है, उसकी आपको एप्लीकेशन करना है। तो रिलैक्सर क्रीम की एप्लीकेशन करने के बाद आपको यहाँ पर 20 या 25 मिनट बाद आपको विजिबल चेक करना होता है। बालों को चेक करना है कि आपके बॉन्स जो है वो ब्रेक हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो जब आप विजिबल चेकिंग कर लोगे उसके बाद अगर बॉन्स ब्रेक हो जाता है तो फोर्थ अब आपका स्टेप रहता है रेंज। आपको रेंज करना है लेकिन मल्टीप्लाई करते टाइम। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ बालों पे पानी लगाया और साथ के साथ निकाल दिया। तो आप मल्टीप्लाई करते रहोगे और साथ के साथ उसको रेंज भी करते रहोगे। तो आपको मल्टीप्लाई जरूर करना है और हल्का सा गुनगुने पानी के साथ। ठीक है, रेंज करने के बाद अब यहाँ पर आप, अगर आप फ्लैक्स यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पर फ्लैक्स लगाना है। ठीक है, नंबर 1 कैसे लगाना है? 1:6 के साथ। फ्लैक्स लगाने के बाद आपको यहाँ पर अगर मास्क लगाना है तो आप यहाँ पर मास्क लगा सकते हो, वैसे जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर आपने फ्लैक्स लगाया है तो मास्क की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्लैक्स नहीं लगा रहे हो तो आप यहाँ पर लगाओगे मास्क। इसको कितनी देर के लिए रखना है? 10 मिनट के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर रिंस करना है। फ्लैक्स को लगाने के बाद बालों को ड्राई करके आपको स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है। स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने के बाद आपको यहाँ पर स्ट्रेटनिंग करना है। स्ट्रेटनिंग करने के बाद आपको यहाँ पर ना बालों को वेट करना है, मतलब नॉर्मल होने के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट आपको वेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बालों पे न्यूट्रलाइजर को लगाना है। न्यूट्रलाइजर क्या है? आपकी स्मूथनिंग की सेकंड क्रीम। जब आपका न्यूट्रलाइजर लग जाएगा उसको आपको 8 से 12 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद आपको रिंस करना है। रिंस करने के बाद अब आप यहाँ पर, अगर आपने फ्लैक्स यूज किया तो आपको स्टेप 2 आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, अगर आप फ्लैक्स यूज नहीं कर रहे हो तो आपको यहाँ पर मास्क बालों पे लगाना है। रिंस करने के बाद न्यूट्रलाइजर को। ठीक है, मास्क लगाने के बाद, फ्लैक्स लगाने के बाद आपको इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट लगा के छोड़ने के बाद अब आप यहाँ पर बालों को सीरम लगा के ड्राई करोगे और स्ट्रेट ब्लो ड्राई करोगे और लास्ट में सीरम लगाओगे। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर रहता है स्मूथनिंग का जो हमने कल देखा था। तो वो क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे से क्लियर कर सकता है अभी भी। ओके, चलिए फिर हम
आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा है कैराटिन और बोटॉक्स पे। तो दोनों का हम थ्योरी को देखेंगे पहले, ठीक है, और उसके बाद हम प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको स्मूथनिंग का एक प्लेक्स के साथ जो ट्रीटमेंट दिखाने वाला था वो मैं आपको कल दिखाऊंगा, आज नहीं दिखा रहा। तो आज मैं जो दिखाऊंगा आपको स्मूथनिंग की थ्योरी का टॉपिक रहेगा हमारा, और हम उस सॉरी कैराटिन का और बोटॉक्स का थ्योरी रहेगा, और साथ में हमारा इसका डायमो रहेगा, ठीक है। कल मैं आपको स्मूथनिंग का दूसरा प्रोसीजर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर कैराटिन और बोटॉक्स में क्या डिफरेंस है, पहले हम इसको जान लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कब आपको कैराटिन करना चाहिए, कब आपको बोटॉक्स करना चाहिए, ठीक है। देखो कैराटिन जो है अ, इसके अंदर आपको ना बालों के, अगर मैं बात करूं तो अगर अगर क्लाइंट का ब्लोंड वाला हेयर है, आप उस बालों पे कैराटिन करके देखना, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। कैराटिन का रिजल्ट जो होगा वो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपने स्मूथनिंग करा है, स्मूथनिंग के बाद कैराटिन कर सकते हो, 10 दिन बाद 15 दिन बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्लाइंट के बहुत ज्यादा फ्रीजी हेयर है, डैमेज हेयर है, सन डैमेज हेयर है, ठीक है, क्लाइंट कंडीशनर यूज नहीं करते हैं, उससे डैमेज हो चुके हैं, क्लाइंट घर पे आयरन करते हैं, ब्लो ड्रायर करते हैं, मतलब हीट से अगर हेयर डैमेज हुए हैं तब आपको यहाँ पर कैराटिन करना है। बोटॉक्स आपको कब करना होता है, बोटॉक्स आपको तब करना है जब क्लाइंट के एक ब्लोंडर से डैमेज हुए हैं, या फिर क्लाइंट ने बालों पे हीट यूज करा है लेकिन बहुत ज्यादा ओवर हीट कर दिया जिससे बाल बहुत ज्यादा श्रिंक हो चुके हैं, जल चुके हैं, वहां पर आपको बोटॉक्स करना है, ठीक है। तो बोटॉक्स आपका एक पावरफुल है कैराटिन से, जो बालों को आ, मतलब डीप आपको कोटिंग देता है। मतलब एक जो कैराटिन क्या होता है, कैराटिन एक प्रोटीन है जो आपके बालों के ऊपर एक लेयर बनाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो बोटॉक्स होता है वो डीप आपको प्रोटीन देता है बालों को, और आपका जो डैमेज हेयर होता है, आपका कलर डैमेज हेयर होता है, उसको रिपेयर करने का ये काम करता है, ठीक है, बोटॉक्स। तो बोटॉक्स आपको कब करना है, जब आपका हेयर कलर से डैमेज हो चुका है, ज्यादा ओवर हीट से डैमेज हो चुका है, तब आपको वहां पर बोटॉक्स करना है। जब आपको क्लाइंट का हेयर जब नॉर्मल नेचुरल ड्राई हुआ है, मतलब वो कंडीशनर यूज नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर उनका जो हेयर है वो सन से डैमेज हो चुका है, तब आपको वहां पर कैराटिन यूज करना होता है, ठीक है। तो सभी को डिफरेंस पता चला कैराटिन और बोटॉक्स में क्या डिफरेंस है, कब आपको कैराटिन करना है, कब आपको बोटॉक्स करना है। ओके, तो मैं आपको एक पीडीएफ फाइल शेयर कर रहा हूँ, उसमें आपको प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा। उस प्रोसीजर को आपको देखना है और चेक करना है आपको, ठीक है। और अगर मैं कैराटिन और बोटॉक्स की बात करूं तो कैराटिन जो है वो 30% बालों को स्ट्रेट करता है, और जो बोटॉक्स है वो आपका 50% बालों को स्ट्रेट करता है, ठीक है, लेकिन परमानेंट नहीं करता, सेमी परमानेंट करता है, ठीक है। तो कैराटिन और बोटॉक्स एक स्टेट ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपसे क्लाइंट कहता है कि मुझे कैराटिन करवाना है, ठीक है, तो आप उनको पहले से क्लियर करोगे कि कैराटिन से बाल स्ट्रेट नहीं होता है, कैराटिन सिर्फ डैमेज हेयर को रिपेयर करता है, फ्रिजी हेयर को रिपेयर करता है, ठीक है, सन डैमेज हेयर को रिपेयर करता है, जिसके बालों पे स्प्लिट एंड्स है उसको रिपेयर करता है खाली। तो क्लाइंट को ऐसे आपको क्लियर करना है कि कैराटिन से बाल स्ट्रेट नहीं होगा, अगर आपका फ्रिजी हेयर है, आपका डैमेज हेयर है, उसको हम रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जब बोटॉक्स करना होता है तब भी आप बोल सकते हो कि क्लाइंट को कि आपका ये जो ये हेयर है आपका 50% बाल स्ट्रेट होगा लेकिन परमानेंट नहीं। जैसे जैसे आप वॉश करोगे तो आपका जो हेयर है वो अपना नेचुरल फॉर्म में आता रहेगा,
तो दोनों कितने टाइम तक स्टे करने वाले हैं? देखो जो ब्रांड होता है वो कहता है हमारा जो कैराटिन होता है वो 4 से 5 महीने तक स्टे करता है, कोई कोई कहता है 3 से 4 महीने तक स्टे करता है। तो यहाँ पर आपका जो कैराटिन होता है और बोटॉक्स होता है, ये डिपेंड करता है क्लाइंट का हेयर का टेक्सचर कैसा है। जितना फाइन हेयर होगा उतना ज्यादा टाइम तक आपका कैराटिन बोटॉक्स बालों पे रहेगा, जितना थिक बाल होगा उतना बालों में से वो जल्दी निकलेगा। वहीं अगर जितना क्लाइंट के बाल बहुत ज्यादा डैमेज है उतना जल्दी कैराटिन बालों में से निकलेगा। ठीक है, जितना हेल्थी हेयर होगा और मतलब सन डैमेज हो हेयर होगा लेकिन पतला बाल होगा, उतना ही आपका जो कैराटिन है वो ज्यादा टाइम तक चलेगा। तो सिंपल सा है, जितना पतला बाल उतना ज्यादा कैराटिन चलेगा, जितना थिक बाल डैमेज हेयर उतना कम चलेगा। तो क्लियर हुआ? कैराटिन में अगर क्लाइंट को स्ट्रेट रिजल्ट भी चाहिए तो आप कैराटिन नहीं कर सकते, आप स्मूथनिंग करोगे। तो तो क्लाइंट को अगर जिद है कि मुझे कैराटिन ही करवाना है पर लेकिन मुझे मुझे बाल स्ट्रेट चाहिए, तो आप कैसे कर सकते हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वहां पर आपको स्मूथनिंग करना है। तो बोटॉक्स के अंदर हमारा जो मेन केमिकल होता है अमीनो एसिड्स रहता है इसमें। ठीक है, और कोलेजन कॉम्प्लेक्स रहता है जिसके और विटामिन बी 5 विटामिन ई इस टाइप के भी इसमें विटामिन रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे बालों को एक हेल्थी बनाते हैं। बिल्कुल, खाली आप फ्लैक्स भी यूज कर सकते हो। अगर क्लाइंट का ब्रेकेज हो रहा है, बाल बीच में से टूट रहा है, खाली फ्लैक्स यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको कैरेटिन और स्मूथनिंग का प्रोसीजर जो है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। दोनों का सेम प्रोसीजर रहता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मार्केट में आपको बहुत सारी वैरायटी की, आपको कभी कैरेटिन या कभी सिस्टिंग कभी प्लैक्स सॉरी प्लैक्स कर रहा हूँ मैं, नैनो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जो है वो एक ही चीज है, इसका प्रोसीजर इसको सीखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो मैं जो आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, कैरेटिन बोटॉक्स नैनो जितने भी ये ट्रीटमेंट्स आते हैं, जितने भी ये कैरेटिन की तरह नजर आते हैं, ये आपका सेम प्रोसीजर रहता है। ठीक है, और बाकी अगर आप सोच रहे हो कि मुझे प्लैक्स की नैनो की जो नया वो आया है आपका, ठीक है, ट्रीटमेंट, उसकी आपको क्लास लेनी है अलग से, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला उसमें, मैं यही बोलूंगा कि इसमें आपको आयरन जो है वो आपको ज्यादा डीपली करना है, तो इतना सा फर्क रहता है। तो इसलिए आपको हर एक ट्रीटमेंट को सीखने की जरूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक थ्योरी की बारे में पता होना चाहिए कि कैरेटिन और बोटॉक्स का काम क्या होता है। बालों पे लेयर देना, प्रोटीन दिन की एक लेयर देना, बालों को रिपेयर करना। सड़क आपने देखा होगा, सड़क अगर बीच में से टूट रहा है, ठीक है, सड़क के बीच में गड्ढे हो रहे हैं, तो सड़क क्या है, एकदम डैमेज हो चुका है। ठीक है, कितनी बेकार लगेगा। ऐसे ही हेयर जो है, जब आपकी क्यूटिकल लेयर डैमेज हो जाती है, आपकी हेयर बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, तो यहाँ पर रोड पे आप क्या कर मतलब लोग क्या करते हैं, उसमें आप मतलब चारकोल वगैरह भर के उसको एक प्लेन कर देते हैं। यहाँ पर आप हेयर में क्या करते हो, कैराटिन से बालों का जो गड्ढे हो रहे हैं, जो क्यूटिकल लेयर ओपन हो रही है, उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये काम होता है हमारे कैराटिन और बोटॉक्स का। बालों का जो गैपिंग है उसको कवर करके उसको एक प्लेन बना देना। सब चीज एक जैसा है। ठीक है, सारी चीजें एक जैसे ही काम करता है। तो इसलिए आप यहाँ पर कंफ्यूज मत हुआ करो कि कैराटिन अलग है बोटॉक्स अलग है। अलग है, ये नहीं कह रहा मैं अलग नहीं है, वर्क कैसे कर रहा है ये आपको देखना। अगर मैं नैनो की बात करूं तो वो क्या वर्क कर रहा है, वो 70% बालों को स्ट्रेट कर देता है।
अगर मैं बोटॉक्स की बात करूं तो मैं 50 बोल रहा हूँ, 70% बालों को स्ट्रेट करता है। अगर मैं नैनो की बात करूं 70 बोल रहा हूँ, असली में 80% बालों को स्ट्रेट कर देता है और रियल में करता है ये। ठीक है, तो बस रिजल्ट जो होता है उसमें आपको थोड़ा बहुत तो डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। अब नए नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं तो उसके अंदर कुछ तो अलग करेगी वो। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी अपने फोन को वर्टिकल होल्ड कर लो। तो कैराटिन और बोटॉक्स का सेम प्रोसीजर रहता है, तो इसलिए आपको अलग अलग से प्रोसीजर बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करना कहाँ पर है, कब करना है, वो मैं आपको क्लियर बता चुका हूँ। कैराटिन कब करना है, जब थोड़ा बहुत डैमेज हेयर है। बोटॉक्स कब करना है, जब ज्यादा डैमेज हेयर है, तब आपको बोटॉक्स करना है। तो यहाँ पर आपको जो प्रोसीजर है, आपका फर्स्ट रहता है कंसल्टेशन। मैं आपको हर एक सर्विस के लिए बोलूंगा, देखो आप कोई भी सर्विस कर रहे हो, आप हेड वॉश भी कर रहे हो ना, खाली हेड वॉश, तब भी आपको कंसल्टेशन करना है। ठीक है, तो कंसल्टेशन से आपका क्या होता है, आप उसमें एक तो क्लाइंट का स्कैल्प को चेक करते हो। ठीक है, उनका हेयर को चेक करते हो, उनके टेक्सचर को चेक करते हो। शैम्पू भी कर रहे हो, जब भी इसलिए करना है क्योंकि आपसे क्लाइंट जरूर पूछेगा। आ, आपका 70% क्लाइंट तो पूछता ही है कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है, मैं कौन सा शैम्पू यूज करूं। ठीक है, मेरे लिए कौन सा शैम्पू बेस्ट रहेगा। तो अगर आपने कंसल्टेशन करा है तो आप सीधा रिपीट कर सकते हो कि मैं आपके बाल चेक कर चुकी हूँ, आप ये वाला शैम्पू यूज करो। अगर आपने वहीं पर ही बोल दिया रुको मैं 1 मिनट आपके पहले स्कैल्प को चेक कर लेती हूँ, ठीक है, तो वहां पर क्लाइंट भी क्या सोचेगा, अभी मेरा हेड वॉश किया है, पता नहीं कौन सा शैम्पू यूज किया होगा। क्योंकि क्लाइंट को भी पता है कि सभी स्कैल्प के लिए अलग शैम्पूस रहते हैं। अगर किसी का ऑयली स्कैल्प है तो उसके लिए अलग शैम्पू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले कंसल्टेशन करना है और एनालाइज करना है, क्लाइंट से बातें करनी है और उनके हेयर को चेक करना है, एनालाइज करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर हेयर को वॉश करना है। ठीक है, तो कौन से शैम्पू के साथ वॉश करना है, प्योरिंग फाइन शैम्पू के साथ आपको वॉश करना है। अगर क्लाइंट का वर्जन हेयर है, हीना कोटेड हेयर है और कास्टिंग कलर्ड हेयर है, तो आपको जो शैम्पू करना है वो आपको 5 मिनट के लिए हर हर बार शैम्पू, मतलब जब आपको शैम्पू करना है उसके बाद आपको 5 मिनट के लिए छोड़ना है और 3 बार आपको ये शैम्पू करना है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर क्लाइंट का हेयर वर्जन थिक हेयर है, हीना कोटेड हेयर है, कास्टिंग कलर्ड हेयर है, मतलब डाई हेयर है, तब आपको जो शैम्पू करना है वो प्योरिंग फाइन शैम्पू यूज करना है और 3 बार शैम्पू करना है। हर बार शैम्पू के बाद आपको 5 मिनट का वेट करना है। जैसे आपने एक बार शैम्पू किया, उसको अच्छे से आपने मल्टीफाई किया, स्कैल्प पे भी लगाया और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपको रिंस करना है, बालों में से वो शैम्पू को निकालना है, दोबारा से शैम्पू लगाना है, 5 मिनट रखना है, दोबारा से रिंस करना है। तो ऐसे आपको 3 बार करना है। अगर आपके क्लाइंट का वर्जन हीना हेयर, कॉटेड हेयर, ये सारे हेयर है, तब आपको 3 बार शैम्पू करना है। ठीक है, अगर क्लाइंट का केमिकल ट्रीटेड हेयर है, तब आपको शैम्पू जो करना है वो वही करना है, प्योरिंग फाइन शैम्पू, सब में प्योरिंग फाइन शैम्पू ही जाएगा। ठीक है, अगर क्लाइंट का केमिकल ट्रीटेड हेयर है, केमिकल ट्रीटेड मतलब अगर क्लाइंट ने कलर करवा रखा है, स्मूथनिंग करवा रखी है, तब आपको शैम्पू करना है सिर्फ 2 बार और हर एक बार शैम्पू के बाद आपको 5 मिनट का वेट करना है हर बार। ठीक है, और अगर क्लाइंट का जो हेयर है वो कॉम्बिनेशन हेयर है,
तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन हेयर का मतलब क्या होता है? मतलब आधा क्लाइंट का जो हेयर है वो वर्जन हेयर है, और नीचे का जो हेयर है वो उनका ब्लॉन्ड हेयर है, या फिर उनका केमिकल, मतलब उनके बालों पे स्मूथनिंग करा रखा है। तब आपको वॉश कैसे करना है? आपको वहां पर जो शैम्पू करना है वो आपको 3 बार करना है, लेकिन रूट्स के पास आपको ज्यादा करना है। जो उनका नया वाला बाल है उस पे आप एप्लीकेशन ज्यादा करोगे, और नीचे वाले हेयर पे आप मल्सीफाई कम करोगे, क्योंकि वो पहले से केमिकल ट्रीटेड हेयर है, तो वहां पर आपको शैम्पू मतलब ज्यादा नहीं करना है। तो थर्ड आपका स्टेप रहेगा, यहाँ पर आपको बालों को ब्लास्ट ड्राई करना है। अगर क्लाइंट का वर्जन थिक हेयर, हिना कोटेड हेयर, कास्टिंग कलर्ड हेयर है, तब आपको 80 to 90% बालों को ड्राई करना है। ठीक है। तो अगर क्लाइंट का हेल्थी हेयर है, जैसा हमारा स्मूथनिंग में था ना, स्मूथनिंग के टाइम पे मैंने बताया था आपको कि अगर क्लाइंट का जो हेयर है वो ज्यादा हेल्थी हेयर है या फिर हिना कोटेड हेयर है, तब आपको वहां पर सिर्फ 20% गीला रखना है, 80% बालों को ड्राई करना है। तो यहाँ भी हम सेम क्या कर रहे हैं, 80 to 90% बालों को यहाँ पर ड्राई कर रहे हैं। अगर क्लाइंट का केमिकल ट्रीटेड हेयर है, तब आपको यहाँ पर 70 to 80% बालों को यहाँ पर ड्राई करना है। केमिकल ट्रीटेड मतलब अगर आपने स्मूथनिंग करा है तो आप 70 to 80% बालों को गीले पे आपको एप्लीकेशन करना है। अगर क्लाइंट ने बालों पे कलर करवा रखा है तब भी आपको 70 to 80% बालों को ड्राई करके फिर आपको केराटिन की एप्लीकेशन करना है। ठीक है। अगर आपका क्लाइंट का हेयर बहुत ज्यादा डैमेज है, ठीक है, तब आपको 50% बालों को ड्राई करना है, 50 to 60%, मतलब आधे बाल आपके गीले रहने चाहिए, आप आधे बाल आपके ड्राई रहने चाहिए। ठीक है। तो अगर आपके क्लाइंट का हेयर बहुत ज्यादा डैमेज है तब आपको 50% बालों को ड्राई करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई करना है कैरेटिन का जो ट्रीटमेंट। अगर आप कर रहे हो तो कैरेटिन की एप्लीकेशन करोगे, अगर आप बोटॉक्स कर रहे हो तो आपको बोटॉक्स की एप्लीकेशन करना है, और आपको ½ इंच सेक्शन छोड़ के करना है, ½ इंच या फिर 1 इंच आप सेक्शन को छोड़ोगे स्कैल्प से, तब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन करना है। देखो रूट्स पे आपको छोड़ना जरूरी है। अगर आपने रूट्स पे कैरेटिन को टच किया ना, तो कैराटिन के स्कैल्प पे एक लेयर बन जाएगा। जो आपका कैराटिन है, जैसे आपने टच किया, जैसे आपने कभी बिना ग्लव्स के आप कैराटिन करके देखना, हाथों में ना ऐसे एक लेयर बन जाती है, जैसे आप फेविकोल लगाते हो, जैसे वो एक लेयर से उतरती है ना, इस टाइप की आपकी जो कैराटिन है वो भी ऐसे ही निकलेगी। तो अगर आपके हाथों से वो निकल रही है, अगर आपके हाथों पे कैराटिन लग रही है, तो स्कैल्प से भी तो निकलेगा ही ना वो। तो आप लोगों को पता हो गई कि अगर आपका आपका स्कैल्प भी सांस लेता है, पता आपको, जैसे आप सांस लेते हो ऐसे आपका स्कैल्प जो है वो सांस लेते हैं। अगर आपने स्कैल्प के पोर्स बंद कर दिए, ठीक है, तो क्या होगा? हेयर फॉल होगा। ठीक है, वहां पर क्लाइंट को डैंड्रफ भी होगा, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए आप कभी भी कैरेटिन या बोटॉक्स का ट्रीटमेंट करते हो, उसकी एप्लीकेशन करते हो, तो आपको स्कैल्प पे टच नहीं करना है। अगर आपने स्कैल्प पे टच किया तो स्कैल्प पे एक लेयर बन जाएगा, आपका स्कैल्प मतलब एग्जांपल के लिए सांस नहीं ले पाएगा। अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है तो क्लाइंट को हेयर फॉल भी होगा, उनको डैंड्रफ भी होगा। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बहुत ज्यादा शिकायत आती है कि कैरेटिन के बाद मतलब हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है, तो वो इसी वजह से होता है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन करना है, ठीक है, अच्छे से मल्टीफाई करना है यहाँ पर, और ज्यादा आपको प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने भर भर के बहुत ज्यादा लगाया है। इवन आपका प्रोडक्ट लगना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं से ज्यादा कहीं से कम। ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, रोड अगर है टूटा फूटा, अगर आप उसके अंदर आप तारकोल जैसे डाल रहे हो तो वो इवन ही तो डलेगा ना। अगर उसके अंदर ज्यादा तारकोल डालेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा, एक ब्रेकर टाइप का बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा कैराटिन यूज नहीं करना है, इवन होनी चाहिए एप्लीकेशन। तो स्टेप फिफ्थ आपका रहता है, आपको यहाँ पर क्लीन रैप्स के साथ आपको यहाँ पर या फिर शावर कैप आपको लगाना है, आपको ऊपर फोल्ड कर देना हेयर को, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपने स्मूथनिंग करवाया है तब आपको नहीं करना है।
अगर आपने कलर करवा रखा है, ब्लॉन्डर यूज कर रखा है, तो आपको यहाँ पर क्लीन रैप लगाने की जरूरत नहीं है, आप हेयर को ओपन रखोगे। अगर क्लाइंट का वर्जन हेयर है तब आपको यहाँ पर टाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो कैरेटिन का एक फिक्स टाइमिंग रहता है, जैसे स्मूथनिंग का, रिलैक्सर क्रीम का एक कोई फिक्स टाइमिंग नहीं था, उसमें हम विजुअल चेक करते थे कि बोन्स ब्रेक हुआ या नहीं हुआ है। लेकिन कैरेटिन बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि इसका एक टाइमिंग रहता है, फिक्स टाइमिंग है। अगर क्लाइंट का वर्जन थिक हेयर है, हीना कोटेड हेयर है, तो यहाँ पर आपको यहाँ 40 to 45 मिनट रखना है। 50 मिनट ज्यादा है, ठीक है, ब्रांड कहता है, लेकिन मैं यही बोलूंगा 40 से 45 मिनट आपको रखना है लास्ट, इससे ज्यादा आप नहीं रखोगे। ठीक है, तो 40 से 45 मिनट आपको रखना है वर्जन थिक हेयर, हीना कोटेड हेयर और आपका ये वर्जन थिक हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रखना है 40 to 45 मिनट। और नेक्स्ट आपका अगर कलर्ड हेयर है या स्मूथनिंग हेयर है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 25 to 30 मिनट रखना है, 25 से 30 मिनट से ज्यादा आपको नहीं रखना है। अगर आपने आज स्मूथनिंग करवाया है, आपको 10 दिन बाद कैराटिन करना है, तो आपको 30 मिनट से ज्यादा नहीं रखना है। अगर आपने आज स्मूथनिंग करी है, आपको कल परसों ही कैराटिन करना है, तो 25 मिनट से ज्यादा आपको नहीं रखना है। तो कैराटिन का जो टाइमिंग रहता है कलर्ड हेयर पे और आपका केमिकल ट्रीटेड हेयर पे, तो लास्ट आपका 25 से 30 मिनट रहता है। अगर क्लाइंट का ओवर प्रोसेस हेयर हो चुका है, मतलब आपने स्मूथनिंग कर दिया और उससे बाल क्लाइंट का जल चुका है, या फिर ब्लॉन्डर यूज करा है, ब्लॉन्डर से भी बाल जल जाते हैं, ठीक है, अगर क्लाइंट का हेयर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, तो आपको वहां पर कम से कम टाइमिंग रखना है, 20 से 25 मिनट आपको रखना है। जितना डैमेज हेयर हो चुका है उतना आपको कम टाइमिंग रखना है, मतलब 20 मिनट रखना है। अगर आपको लगता है कि हाँ डैमेज तो है लेकिन थोड़ा मीडियम में डैमेज है, तो आप यहाँ पर 25 मिनट रखोगे। तो नेक्स्ट स्टेप रहता है आपका यहाँ पर ब्लास्ट ड्राई। आपको यहाँ पर ब्लास्ट ड्राई करना है जब आपका टाइमिंग प्रॉपर हो जाएगा, जो भी टाइमिंग मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर क्लाइंट का वर्जन है तो आपको 45 मिनट रखना है। 45 मिनट के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ब्लास्ट ड्राई करना है, बालों को ड्राई करना है। अब बालों को जब आप ड्राई करते हो ना, तो फर्स्ट आपको करना है यहाँ पर कूल हीट के साथ। ठीक है, कूल हीट के साथ आप यहाँ पर ड्राई करोगे। जब आपका 50% बाल ड्राई हो जाता है, तब आपको यहाँ पर मीडियम हीट के साथ बालों को ड्राई करना है। ठीक है, फर्स्ट आपका रहेगा कूल हीट, जब 50% बाल ड्राई हो जाएगा उसके बाद आपका मीडियम हीट। तो मीडियम हीट से ज्यादा आपको यहाँ पर यूज नहीं करना है। फुल हीट यूज करोगे तो आपका कैरेटिन जो होगा वो सारा उड़ जाएगा, तो इसलिए आपको फुल हीट यूज नहीं करना है। फिर नेक्स्ट जब आपका बाल ड्राई हो जाएगा 100%, उसके बाद आपको यहाँ पर मोरक्कल ऑयल ऑयल या फिर आर्गन ऑयल आपको लगाना है बालों पे। और ये जरूरी नहीं है, इसको आपको तब लगाना है जब क्लाइंट का ओवर प्रोसेस हेयर हो चुका है, क्लाइंट का हेयर बहुत ज्यादा डैमेज है, तब आप इसको आर्गन ऑयल को आप लगाओगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका रहता है उसको लगाने के बाद आपको जैसे सिरम लगाते हैं ना, ऐसे ही लगाना होता है इसको। तो नेक्स्ट आपका रहता है ये आपको आयरन करना है, और बहुत फाइन सेक्शन के साथ काम करना है। आपको आधा इंच सेक्शन लेना है और आपको यहाँ पर आयरन को स्टार्ट कर देना है। तो अगर क्लाइंट को वर्जन हेयर, हीना कोटेड हेयर, ठीक है, इस टाइप के हेयर पे अगर आप कैरेटिन कर रहे हो या फिर बोटॉक्स कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो आपको 230 डिग्री रखना है। फुल हीट पे आपको कैरेटिन और बोटॉक्स पे, मतलब आपको फुल हीट पे आपको आयरन रखना है। तो नेक्स्ट आपको जो ये रिपीट करना है ना, रिपीट मतलब आपको कितनी बार पासिस करनी है, मतलब एक जो आपका स्टैंड होता है उसको आपको कितनी बार रिपीट करना है। तो यहाँ पर आपको 8 से 10 बार, ठीक है, 8 से 10 बार आपको रिपीट करना है पर सेक्शन को। अगर क्लाइंट का वर्जन थिक हेयर, हीना हेयर, इस टाइप का हेयर है तब। तो अगर क्लाइंट का कलर्ड हेयर है, केमिकल हेयर है, तो यहाँ पर आपको जो आयरन का टेम्परेचर रखना है वो आपको 190 रखना है। 190
आयरन के टेम्परेचर पे आपको यहाँ पर 7 to 8 बार आपको रिपीट करना है। पर सेक्शन को आपको कितनी बार करना है? 7 बार या फिर 8 बार आपको रिपीट करना है। और टेम्परेचर आपका कितना रहेगा? 190। ठीक है, तो अगर क्लाइंट का सेंसिटाइज हेयर है, ठीक है, ब्लॉन्ड हेयर है, तो आपको वहां पर टेम्परेचर जो रखना है 170 to 190 रखना है। और आपको जो पर स्टैंड को जो आपको रिपीट करना है वो आपको 5 to 6 टाइम बार करना है। ठीक है, इससे ज्यादा आप नहीं करोगे, 5 से 6 बार बहुत होता है। तो इससे ज्यादा आप करोगे तो बाल डैमेज होगा, इससे ज्यादा हीट आप रखोगे तो बाल डैमेज होगा। तो इससे ज्यादा जो मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये 8वां जो स्टेप है ना, इसको अच्छे से आप रीड कर लेना। क्योंकि अगर आपने आयरन का टेम्परेचर ज्यादा रखा ना तो कैराटिन से भी बाल डैमेज होते हैं। ऐसा नहीं कि कैराटिन से बाल डैमेज नहीं होते, होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका स्टेप 8 है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। कौन से हेयर पे कितना टेम्परेचर रखना है, कितनी बार रिपीट करना है। तो नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा, जब आप पूरे बालों पे आयरन कर लेते हो, प्रेसिंग कर लेते हो, तब आपका अगली बार आपको मतलब उसी टाइम उसके बाद आपको क्या करना है? अप्लाई करना है मोरक्कन ऑयल या फिर आर्गन ऑयल। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सीरम अप्लाई करो। तो ये आपको अप्लाई करना है। क्या पहले आपको कूल हीट देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर बालों को क्या करना है? मीडियम हीट के साथ बालों को ड्राई करना है और स्ट्रेट ब्लो ड्राई भी करना है। ठीक है, मैंने बताना भूल गया, पहले आप कूल हीट के साथ ड्राई करोगे। जब आप केराटिन के एप्लीकेशन होने के बाद टाइमिंग जब आपका हो जाता है, कूल हीट के साथ बालों को ड्राई करना है। 50% आपका हो जाएगा तो आपको मीडियम हीट के साथ बालों को ड्राई करना है। उसके बाद आपको मीडियम हीट के साथ ही आपको स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है। तो उसके बाद आपको आयरन करना है। आयरन करने के बाद आपको यहाँ पर आर्गन ऑयल, सीरम या फिर मोरक्कन ऑयल आपको बालों पे लगाना है। यस, मीडियम हो। ठीक है, जो आपका हीट होना चाहिए ना वो आपका मीडियम रहना चाहिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपने आयरन करा, कंप्लीट, वॉश करना नहीं आपको। तो उसके बाद आपको 24 आवर्स के बाद आपको क्लाइंट को बुलाना है। 24 आवर्स के बाद आपको क्या करना है? आपको अब रिपीट करना है। 24 आवर्स के बाद आप आयरन करोगे थिक सेक्शन के साथ। ठीक है, 190 डिग्री आपको टेम्परेचर रखना है, फुल आपको नहीं रखना है। 190 डिग्री रखोगे और 2 से 3 बार आप यहाँ पर मतलब आयरन करने के बाद आपको यहाँ पर वेट करना है। 2 से 3 नहीं, आप यहाँ पर 10 मिनट तो वेट करो। ठीक है, 10 मिनट वेट करने के बाद आपको यहाँ पर सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री जो शैम्पूस होते हैं, कंडीशनर जो होते हैं, उसके साथ आपको वॉश करने हैं। अब सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री शैम्पू ही क्यों यूज करने हैं? क्योंकि आपने ये काम कहाँ करा है? कैराटिन और बोटॉक्स का वर्क कहाँ पर हो रहा है? आपके क्यूटिकल लेयर के ऊपर हो रहा है। ठीक है, अगर आपने स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज किया, मतलब अगर आपने कुछ ऐसे शैम्पू यूज किया जिसका पीएच लेवल एल्कलाइन है, तो एल्कलाइन क्या करता है? एल्कलाइन वाला जो शैम्पू होता है वो क्या करता है? क्यूटिकल लेयर को ओपन करने का काम करता है। तो मतलब स्ट्रॉन्ग शैम्पू है तो वो आपकी केराटिन को भी निकाल देगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री शैम्पू यूज करना है, या फिर पीएच बैलेंस शैम्पू जो होता है वो वही है। पीएच बैलेंस शैम्पू आपको यूज करना है, जिससे आपका जो कैराटिन है या बोटॉक्स है वो ज्यादा टाइम तक रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लास्ट ड्राई करना है, बालों को ड्राई करना है मीडियम हीट के साथ। मीडियम हीट यूज करोगे, अभी भी फुल हीट यूज नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आर्गन ऑयल, मोरक्कन ऑयल आपको लगाना है। और फिर होम केयर में क्लाइंट को आपको बोलना है कि सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री शैम्पू ही यूज करे। घर पे कोई होम रेमेडीज यूज नहीं करना है, ऑयलिंग नहीं करना है। ठीक है, हीट यूज नहीं करना है, आयरन ब्लो ड्राई ये सारी चीजें यूज नहीं करना है। अगर क्लाइंट ने यूज किया तो उनका कैरेटिन निकल जाएगा, अगर उन्होंने कलर किया तो कैरेटिन निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने ये कैरेटिन और बोटॉक्स कौन सी लेयर्स पे करते हैं? आपको आंसर देना है चैट बॉक्स के अंदर।
कैराटिन और बोटॉक्स कौन सी लेयर्स पे होती है हमारी? क्यूटिकल लेयर पे, फर्स्ट लेयर पे काम करते हैं। तो और हमारा स्मूथनिंग कलर कौन सी लेयर्स पे होते हैं? जो हमारी स्मूथनिंग है, और जब हम स्मूथनिंग करते हैं, कलर करते हैं, तो कौन सी लेयर पे काम करते हैं? कॉर्टेक्स लेयर पे। तो अब मुझे ये बताएं कि आपको कलर से कलर पहले करना चाहिए या फिर कैराटिन आपको पहले करना चाहिए? स्मूथनिंग पहले करना चाहिए या फिर कैराटिन पहले करना चाहिए? बिल्कुल। अब आपको यहाँ पर कलर पहले करना है। कलर पहले क्यों करना है? स्मूथनिंग पहले क्यों करना है? क्योंकि आपको कोटेक्स लेयर के अंदर जाके काम करना है, और उसके बाद आप वहां पर उसको लॉक कर सकते हो कैराटिन से। अगर आपने पहले कैराटिन कर दिया, आपने पहले फर्स्ट लेयर को आपने एक लेयर बना दिया, उसके बाद अगर आप स्मूथनिंग करोगे, कलर करोगे, तो क्या होगा? आपकी कैराटिन सारा वेस्ट जाएगा, क्योंकि आपका जो स्मूथनिंग रिलैक्सर क्रीम होती है उसका पीएच लेवल एल्कलाइन रहता है और कलर का भी एल्कलाइन रहता है, जिससे क्या होगा? आपकी कैराटिन वेस्ट जाएगी और क्यूटिकल लेयर ओपन होके आपका जो कलर है, स्मूथनिंग क्रीम है, वो आपकी कोटेक्स लेयर के अंदर जाके काम करेगी। तो इसलिए आपको कभी भी कैराटिन या बोटॉक्स करना है तो उससे पहले आपको स्मूथनिंग कर सकते हो, उससे पहले आप कलर कर सकते हो। ठीक है, बाद में अगर आपने किया तो आपका कैराटिन वेस्ट है। तो अब हम इसका प्रोसीजर को हम देख लेते हैं कि हमें ये करना कैसे है। तो यहाँ पर हमने कैरेक्टिंग को स्टार्ट किया। मेरी आवाज तो प्रॉपर आ रही होगी आपको? यस, ओके। तो यहाँ पर हम कैरेटिन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब भी कैरेटिन करते हैं तो फर्स्ट हमारा क्या रहता है? कंसंट्रेशन, केयर, एनालाइज, ये सारी चीजें रहती है। ठीक है, तो मैं आपको ये वीडियो जो शेयर करूंगा उसमें आपको अच्छे से अपने नोट्स बनाना, और पीडीएफ फाइल भी मैं शेयर करूंगा जिससे मैंने आपको पढ़ाया है। तो हमारे पास जो क्लाइंट है, इसका जो हेयर है, वर्जन हेयर है। ठीक है, वर्जन हेयर पे हम यहाँ पर कैरेक्टिंग करेंगे। तो वर्जन हेयर का टाइमिंग क्या रहता है? बिल्कुल मिलेगा पीडीएफ फाइल। तो वर्जन हेयर का टाइमिंग क्या रहता है? आपको मैंने अभी पढ़ाया था ना, कैरेटिन या बोटॉक्स करने के बाद टाइमिंग 45 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो वॉश करना है वो आपको प्योरीफाइंग शैम्पू से वॉश करना है। तो प्योरीफाइंग शैम्पू आपको कितनी बार करना है? अभी हम वर्जन हेयर पे काम कर रहे हैं, 3 बार। ठीक है, तो 3 बार हमें शैम्पू करना है यहाँ पर, और हर बार शैम्पू के बाद हमको 5 मिनट का वेट करना है। हर बार 5 मिनट का वेट करेंगे हम। ऐसा नहीं कि आपने शैम्पू किया सीधा वॉश कर दिया दोबारा शैम्पू किया, नहीं। आपने शैम्पू का अप्लाई करा, उसके बाद आपको यहाँ पर वेट करना है 5 मिनट का, फिर दोबारा से आपको यहाँ पर शैम्पू करना है, और उसके बाद दोबारा से 5 मिनट का वेट करना है। तो ऐसे आपको ये वेट करना है बार बार 5 मिनट का।
तो कभी भी ऐसा मत सोचना है कि केराटिन जो है वो अलग है, बोटॉक्स जो है वो अलग है। करने का प्रोसीजर सेम है, ठीक है? तो अगर क्लाइंट का कॉम्बिनेशन हेयर है, तब आपको कैसे करना है शैम्पू? आपको नीचे वाले हेयर को मल्सीफाई नहीं करना है, सिर्फ आपके जो नए बाल है उसको आप मल्सीफाई करोगे। नीचे शैम्पू लगेगा लेकिन मल्सीफाई नहीं करना। प्रोडक्ट नहीं सेम होते, प्रोडक्ट तो अलग रहता है। फिर थर्ड स्टेप होगा, आपको यहाँ पर बालों को ड्राई करना है। अगर वर्जन हेयर है तो आपको 80 to 90% बालों को ड्राई करना है। अगर केमिकल ट्रीटेड हेयर है तो आपको 70 to 80% बालों को ड्राई करना है। अगर आपका डैमेज हेयर है तब आपको 50 to 60% बालों को ड्राई करना है। बिल्कुल, बोटॉक्स आपको जब करना है जब बहुत ज्यादा डैमेज हेयर है, तब आपको बोटॉक्स करना है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप केराटिन की एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो केराटिन जब आप एप्लीकेशन करते हो तो आपको डैब डैब करके करना है, ठीक है? और रूट्स को छोड़ के करना है। और जब आप मल्सीफाई करोगे, जो आपने गैपिंग दे दे के एप्लीकेशन एप्लीकेशन किया था, उसी को आपको नीचे की तरफ लेके आना है, ठीक है? कॉम्ब का यूज करना है, अच्छे से आप मल्सीफाई करो, ठीक है? अच्छे से मल्सीफाई करना जरूरी है। अब ये मत सोचना है कि हमारा केराटिन है, कोई बॉन्ड्स थोड़ा ना ब्रेक करना है। आपको बाउंस ब्रेक नहीं करना, लेकिन आपको ये जो बीच में से हेयर डैमेज हो रहा है उसको तो फील करना है ना, उसको तो भरना है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पर अच्छे से पेनिट्रेट करना है। आप करते हो, साइन नहीं आती। देखो, आप जो मैंने आपको बोला है ना, सेम इसी प्रोसीजर से आप करो, ये साइन भी आएगी और स्मूथनिंग में भी बहुत अच्छी साइन आएगी। तो जो मैं प्रोसीजर बोल रहा हूँ आप उसको फॉलो करो। और अगर आप ब्लोंडर वाले हेयर पे अगर आप केराटिन करोगे तो रिजल्ट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। वहीं पे अगर आप बोटॉक्स करोगे तो रिजल्ट दिखेगा। तो शायद आप गलत कर रहे हो, तो वो चीज़ भी आपको दिखता है। अगर आप आयरन ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, मतलब फुल हीट पे काम कर रहे हो, स्मूथनिंग वाला हेयर है तब भी आप 230 कर रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ आपको नहीं करनी। ओके, सेंड करते हो? बिल्कुल, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है? देखो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कोई-कोई ना मानता नहीं है इस चीज़ों को, कि मतलब अपने ही चलाते हैं। जैसे अगर आपको मैंने बताया है कि आपको टेम्परेचर जो रखना है वो हेयर के अकॉर्डिंग रखना है। लेकिन आप सोचते हो कि ऐसा कुछ नहीं होता। आपको फुल हीट के साथ काम कर रहे हो तो ये है कि बस हमारा काम जो है वो जल्दी हो जाए। तो जल्दी के चक्कर में हेयर जो होता है वो डैमेज हो जाता है। कपड़ों के ऊपर प्रेस तो सबने ही करा होगा ना? आप कॉटन के ऊपर फुल हीट कर सकते हो, तो साथ के साथ चिपक जाता, ठीक है, कपड़े पे ही आयरन। तो ऐसे ही हेयर का है, ठीक है? अगर आपने ज़्यादा हीट किया तो हेयर वहीं पर ही खराब हो जाएगा। तो एप्लीकेशन करने के बाद आपको यहाँ पर हमें वेट करना है 40 टू 45 मिनट, ठीक है? तो 40 से 45 मिनट तक हम यहाँ पर वेट करेंगे। तो ये क्लीन रैप लगाना ज़रूरी नहीं, ठीक है? अगर क्लाइंट का वर्जन हेयर है तो आप लगाओ। अगर क्लाइंट का स्मूथनिंग वाला हेयर है तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर क्लाइंट का कलर्ड हेयर है तो आपको नहीं लगाना है। कॉम्बिनेशन हेयर पे तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है? अगर आपने स्मूथनिंग वाले हेयर पे लगाया है तो वहाँ पर डेंट आ सकता है। अगर आपने आज स्मूथनिंग कर रही है, आपको 2 दिन बाद केराटिन कर रहे हो तो आपको आयरन भी देख के करना पड़ेगा। अगर आपने बड़े-बड़े सेक्शन पे आयरन करा ना, तो वहाँ पर डेंट आ गया, तो वहाँ पर ब्रेकेज आ सकता है, ठीक है? वो चीज़ आपको ध्यान रखना है।
तो ये मैंने ऐसे ही करा है, ये क्लीन रैप आपको ऐसे नहीं लगाना है थोड़ा। अब वर्जन हेयर पे आप यहाँ पर पूरा रैप कर सकते हो। तो हमारा क्लाइंट का वर्जन हेयर था, तो हम यहाँ पर क्लीन रैप पूरा लगा सकते हैं। कोई भी ब्रांड का केराटिन यूज करो। अगर मैं बेस्ट केराटिन की बात करूं तो आइकॉनिक की ब्राजील के नाम से जो आती है वो बहुत ज्यादा बेस्ट है। अगर आप कम बजट में देखना चाहते हो, देखो अब मार्केट में ना केराटिन सभी ट्रीटमेंट में ना नाम ना जो होता है रेट बहुत ज्यादा डाउन कर देते हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना है, अब देखो ह- हमने रेट खराब किया है तो हमें उसको सुधारना है। बहुत ज्यादा डाउन हो चुके हैं रेट, तो उसके लिए ना देखो इतना सस्ता भी नहीं करो, ठीक है। आप मैंने देखा है बोर्ड वगैरह देखता हूँ जैसे 500 रुपए में कैरेटिन, 1000 रुपए में कैरेटिन, ठीक है, वो चीज मत करो, ठीक है, वरना वैल्यू बिल्कुल भी नहीं रहेगी, आपको कोई भी नहीं पूछेगा। तो कैरेटिन का जो प्राइस है ना वो आप थोड़ा हाई रखें। और यहाँ पर आप तो चाहे तो ना, मतलब अगर अगर आप चाहते हो कि मेरा जो क्लाइंट है वो वापिस में न जाए, आप अलग अलग कैरेटिन रखें, ठीक है। क्लाइंट को बोलो हमारे पास अलग अलग कैरेटिन जो आपको 1000 रुपए में मिल रही है, ठीक है, वो हम तो बिल्कुल भी नहीं रखते, लेकिन हम उसको हम 3-4 हजार की कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ब्रांड की कैरेटिन रखो, लो प्राइस, मीडियम प्राइस, हाई प्राइस, ठीक है। और ज्यादा कोशिश क्या करो आप क्लाइंट को मीडियम प्राइस पे लेके जाओ। तो यहाँ पर हमने कैरेटिन करने के बाद क्या किया है, आपने सभी ने देखा होगा, स्टेट ब्लो ड्राई करा है, मीडियम हीट आपको रखना है। और जब आपका पूरा ड्रायर हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर अ, वही आर्गन ऑयल या फिर मोरक्कन ऑयल आपको लगाना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर आयरन स्टार्ट करना है। बिल्कुल बोटॉक्स में भी सेम आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो आपको आयरन कैसे करना है आप देख रहे होगे, मैं कैसे ये रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 7 से 8 बार आपको यहाँ पर रिपीट करना है, सॉरी 8 से 9 बार करना आपको। वर्जन थिक हेयर, हिना कोटेड हेयर पे। और अगर क्लाइंट का स्मूथनिंग वाला हेयर है तो आपको 7 से 8 बार करना है, और अगर क्लाइंट का वैसा हेयर है तो डैमेज हेयर, तो आप यहाँ पर 5 से 6 बार। आयरन आपको सैरामिक प्लेट वाली लेनी है। सैरामिक प्लेट की जो आयरन होती है, जैसे मैं अभी ले रहा हूँ, ये भी सैरामिक प्लेट की है, और मैंने स्मूथनिंग में ली थी टाइटेनियम। तो अगर मैं ज्यादा साइन की बात करूँ, जो साइन अच्छी देती है वो टाइटेनियम वाली देती है। तो अगर आप स्मूथनिंग कर रहे हो तो आप टाइटेनियम वाली यूज करो। अगर आप यहाँ पर कैरेटिन कर रहे हो तो आप यहाँ पर सैरामिक प्लेट वाली आयरन यूज कर सकते हो। तो सैरामिक प्लेट वाली आयरन कोटिंग बहुत अच्छे से करती है, ठीक है। कैरेटिन कोई भी ब्रांड लो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ये ब्रांड लेना चाहिए, ये ब्रांड लेना चाहिए, कोई भी ब्रांड लो। तो आपके सैलून के अंदर 3 ब्रांड तो होने चाहिए। अगर मैं बात करूं लो की, तो आपके पास कैराफाइन बेस्ट है। कैराफाइन की कैरेटिन आप ले सकते हो, ठीक है। और अगर मैं अच्छे की मीडियम की बात करूं तो आप ब्राजील की ले सकते हो। अगर मैं उससे ऊपर की बात करूं तो आप जीके की ले सकते हो। तो कैराटिन करने के बाद आपको यहाँ पर 24 आवर्स तक, ठीक है, क्लाइंट को केयर करने के लिए बोलना है। क्लाइंट को बालों को गीला नहीं करना है, स्वेटिंग नहीं आनी चाहिए, सेक्शन क्लिप यूज नहीं करना है, बालों को बांधना नहीं है, सेक्शन क्लिप वगैरह ऐसे कानों के पीछे नहीं करना है, ठीक है। और जब क्लाइंट सोएगा तो उनको बोलना है कि बॉडी के नीचे बाल नहीं आने चाहिए। अगर बॉडी के नीचे बाल आएगा तो वहां पर डेंट आएगा। सेम जो स्मूथिंग में रहता है वो कैरेटिन में। तो यहाँ पर आपको 24 आवर्स के बाद हमारा जो क्लाइंट है वो वापिस आया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा से रिपीट करेंगे आयरन, ठीक है। और 10 से 15 मिनट में ही आपका आयरन हो जाना चाहिए।
इसमें आपको टाइम नहीं लगाना, इसमें आपको डीप आयरन नहीं करना। ये 24 आवर्स के बाद कर रहा हूं मैं दोबारा से, ठीक है, वो हमारा प्रोसीजर हो चुका है। तो हमें ये 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हमें दोबारा से आयरन करना है। तो आप बड़े सेक्शन के साथ करोगे और स्पीड में करोगे। तो आयरन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर वेट करना है 10 से 15 मिनट, ताकि क्लाइंट का हेयर है जो वो नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आपको वॉश करना है। उसके बाद जो हम शैम्पू यूज कर रहे हैं वो लॉरेल का सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री शैम्पू यूज कर रहे हो। और कभी भी आपको शैम्पू करना है तो उसके अंदर आपको पानी जरूर मिक्स करना है, ताकि वो माइल्ड हो जाए। डायरेक्ट आपको शैम्पू यूज नहीं करना होता, उसको आपको थोड़ा पानी उसके अंदर मिक्स करना है। तो वो आप करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर कैराटिन की एप्लीकेशन करना है, सॉरी मास्क की एप्लीकेशन करना है। ठीक है, मास्क की आप एप्लीकेशन करोगे, और मास्क कौन सा है आपका, वही सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री वाला ही, इसको आपको लगाना है और आपको ये 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। सेम डे वॉश नहीं करना है, कुछ कैराटिन आती है सेम डे वॉश करना होता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी मैं ये बोलूंगा कि सेम डे मत करो, उसको भी आप 24 आवर्स के बाद ही करो। तो 24 आवर्स के बाद आपको वॉश करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर मीडियम हीट के साथ बालों को ड्राई करना है। टाइटेनियम टाइटेनियम ना स्मूथनिंग वालों के लिए अच्छी है। तो होम केयर एडवाइस, ठीक है, सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री शैम्पू यूज करना है। अवॉइड केमिकल केमिकल यूज नहीं करना। अगर केमिकल यूज किया तो क्या होगा, कैरेटिन वेस्ट, क्योंकि हमारा जो कलर है ये सारी चीजें कहाँ पर वर्क करता है, कोटेक्स लेयर के अंदर। हर्बल चीजें यूज नहीं करनी है, जैसे घरों में यूज करते हैं ना, दही वगैरह लगा लेते हैं घर पे, कुछ अपने आपसे कुछ बना के लगाते हैं, तो वो यूज नहीं करना है। आयरन ब्लो ड्रायर आपको नहीं करना। तो ये सारी चीजें आपको क्लाइंट को बोलना है कि ये चीज अगर आपने यूज किया तो आपकी कैरेटीन निकल जाएगा। अब मास्क नहीं है तो कैरेट कंडीशनर यूज करे, देखो इंडिया कर सकते हो, ऐसे नहीं करना है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो कैरेटिन के बाद आपको जो रिजल्ट मिलता है वो ऐसा नहीं है कि बाल उसमें स्ट्रेट हो जाए या फिर उसमें आपको कुछ अलग से दिखे, बस हेयर जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, बालों में शाइन रहती है। फ्रीजी हेयर, स्प्लिट एंड हेयर, ये आपका एक तरीके से रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो किसी को कोई डाउट हो तो वो मेरे से क्लियर कर सकता है। तो किसी का कोई डाउट है तो फर्स्ट आपको यहाँ पर चैट बॉक्स के अंदर पूछना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मैं अनम्यूट करूंगा सभी को, तो आप क्लियर कर सकते हैं। चैट बॉक्स के अंदर आप क्लियर करें। नहीं, अगर आप ना एक आयरन खरीदना चाहते हो ना, आपका बजट नहीं है इतना, और आप चाहते हो कि मैं सिर्फ एक ही आयरन लूं,
जो स्मूथिंग में भी काम आ जाए, जो केराटिन में भी काम आ जाए, तो आप सेरेमिक प्लेट वाली आयरन ले सकते हैं। अगर टाइटेनियम प्लेट वाली आयरन यूज करोगे तो क्या होगा, इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन जो कोटिंग होती है ना, जो एक लेयर अच्छे से, जो क्यूटिकल लेयर पे एक लेयर बनाती है, वो आपकी सेरेमिक प्लेट वाली अच्छे से चिपकाती है, ठीक है, आपकी केराटिन को। साइन आ रही है कि नहीं कैसे पता चलेगा, बालों को देख के पता चल जाता है वो। बोटॉक्स कौन से ब्रांड्स का होना चाहिए? देखो, बोटॉक्स जो है, एक ऐसा कोई फिक्स नहीं आया कि जो बहुत ज्यादा फेमस हो गया, ठीक है। तो बोटॉक्स आप कोई भी ब्रांड्स का ले सकते हैं, तब भी आप यूज कर सकते हैं। कैराटिन को कितने दिनों के बाद दोबारा से करना चाहिए? कैराटिन को मैंने आपको बोला ना कि कैराटिन जो है वो आपका आ, 3 महीने भी रह सकता है, 4 महीने भी रह सकता है, 5 महीने बाद, ठीक है। तो क्लाइंट के हेयर को देखना है, क्लाइंट के हेयर पे कितने टाइम तक स्टे कर रहा है। अगर क्लाइंट का फाइन हेयर है तो हो सकता है वो 4 से 5 महीने रहे। तो जब क्लाइंट को कैराटिन बालों में से निकल जाएगा, उसके बाद आप दोबारा से कैराटिन कर सकते हो। बिल्कुल 24 आवर्स के बाद आपको यहाँ पर वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपको यहाँ पर बालों को ड्राई करना है। मीडियम हीट के साथ बालों को ड्राई करोगे, स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ड्राई करना है। प्रोटेक्ट का बोटॉक्स अच्छा है, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो। 50 to 70% बालों को स्ट्रेट भी करता है। ब्रांड कौन सा ले कैराटिन का? देखो, ब्रांड जो है वो आपको अलग अलग ब्रांड्स मिलेंगे। मैं आपको ना उसका फोटो शेयर कर दूंगा सभी ब्रांड्स की, ठीक है। तो कम वाले भी, हाई वाले भी, जीके में भी आता है, ठीक है। आपका डी फैब्रिक में भी आता है, बहुत अच्छी ब्रांड है, ठीक है। अगर लो में जाना चाहते हैं तो आपका कैराफाइन होता है, आपका प्रोटेक्ट भी है। तो ये, और आपका ये फिक्स में भी आता है। तो इन सभी ब्रांड्स में आते हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हो। ये मैं आपको ग्रुप के अंदर मैं आपको पीडीएफ फाइल, आपको ये फोटो शेयर कर दूंगा, ठीक है। कौन से ब्रांड्स की कैसी बॉटल्स होती है, ये सारी चीजें शेयर कर दूंगा। देखो, अगर क्लाइंट घर पे नहीं आ रहा, मतलब नेक्स्ट डे नहीं आ रहा, तो घर पे आप वॉश क्लाइंट को बोल सकते हो, कर सकते हो, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री के साथ। लेकिन देखो, वो चीज मैंने आपको पहले भी बताया था ना, स्मूथनिंग के टाइम पे भी, कि फिर जो क्लाइंट होता है ना, वो बाद में कहता है कि मेरा कैरेटिन नहीं चिला, मेरा जो कैरेटिन है मेरा तो 15 दिन में ही निकल गया था, ठीक है, वो मेरे को टाइम नहीं लगा, इसलिए मैं आपके पास आ नहीं पाई। वो आते महीना महीना बाद है, ठीक है। तो इसलिए आप अपने क्लाइंट को अपने पास बुलाएं, उनको बोलो कि 24 आवर्स के बाद आपको आना है। हो सकता है वो अपने फ्रेंड को लेके आए, क्योंकि ज्यादातर आपको भी पता है, कहीं भी जाते हैं ज्यादातर एक साथी होते ही है। क्या पता उनकी फ्रेंड कोई सर्विस करवा ले, क्या पता उन्हीं को कोई सर्विस करवाने का मन कर जाए। तो 24 आवर्स के बाद बुलाओ क्लाइंट को। अगर नहीं आ रहा, वो बिजी है, तो
घर पे वॉश कर सकता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आयरन करना जरूरी है। ज्योति जी, क्या क्वेश्चन है आपका, पूछिए। K9 का भी बोटॉक्स बहुत अच्छा है, वो भी आप यूज कर सकते हो। आयरन वाला क्वेश्चन का आंसर मैं समझा नहीं, आयरन वाले का क्या आंसर आपको देना है? स्मूथनिंग के टाइम आपको 72 आवर्स के बाद जब क्लाइंट को बुलाते हैं, तो यहाँ पर आपको पहले शैम्पू करना है, उसके बाद आपको मास्क करना है। मैंने यूज नहीं करा ये ब्यूटी गारेज कैराटिन जो है, ये मैंने यूज नहीं करा, तो मुझे नहीं मालूम ये कैसा होगा। बिल्कुल आपको वीडियोस वगैरह मिलेगा। अगर आपके पास आइकोनिक की टाइटेनियम आयरन है तो बेस्ट है, तो उससे भी आप कैराटिन कर सकते हो। तो वो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको सेरेमिक प्लेट से ही करना है, तो मैं बस आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप सेरेमिक प्लेट से करो, ठीक है, पर 19-20 का फर्क रहता है, इतना ज्यादा नहीं रहता। मोयरा, मोयरा ये मुझे नहीं पता कौन सा है, मैंने मतलब यूज नहीं करा है। शैम्पू का नॉलेज देखो, हमारा अलग से क्लास था, वो बीच में हमारा शैम्पू का ब्रांड्स का नॉलेज हमने आप बताया था, उसकी क्लास आया था, और बहुत कम प्राइस के साथ, तो वो हमारे क्लास हो चुकी है। और बोटॉक अगर आप डिप्लोमा क्लास से हो तो वो आपका उसके अंदर है। कैरा स्मूथ क्या होता है रूपाली जी? कैरा स्मूथ जो होता है, पहले नाम पूरा देखो। कैरा, कैरा मतलब कैराटिन को आधा कर दिया, कैराटिन, और उसका आधा क्या है, कैरा। स्मूथनिंग, स्टार्टिंग का स्मूथ ले लिया, तो दोनों क्या है, कैराटिन भी है स्मूथनिंग भी है, तो इसको हम बोलते हैं कैरा स्मूथ। तो जो सलोन के अंदर जो स्मूथनिंग भी और साथ के साथ कैराटिन भी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज नहीं करना चाहिए। मैं फिर भी आपको इसका एक प्रोसीजर बता देता हूँ, 1 मिनट आप कोई भी चैट मत करें। तो अगर आपको कैराटिन और स्मूथनिंग एक साथ करना है, वैसे तो नहीं करना चाहिए, तो आपको कैसे करना है? फर्स्ट आपको पूरा स्मूथनिंग करना है, पूरा स्मूथनिंग, ठीक है, न्यूट्रलाइजर भी लगाना है, उसके बाद वॉश करना है। उसके बाद जब आप वॉश करते हो, न्यूट्रलाइजर लगाने के बाद, उसको वॉश करने के बाद, रिंस करने के बाद आपको मास्क नहीं लगाना है, ठीक है। बिना मास्क के आपको यहाँ पर रिंस करना है। रिंस करने के बाद आप यहाँ पर बालों पे कैराटिन करोगे, 50 to 60% बालों को ड्राई रखोगे, गीले बालों पे, मतलब आधे बाल गीले होने चाहिए, आधे बाल गीले बालों पे आपको कैराटिन की एप्लीकेशन करनी है। कैराटिन की एप्लीकेशन करने के बाद उसको आप आयरन करोगे, मतलब बालों को पहले सुखाओगे। जो आपका कैराटिन का प्रोसीजर है ना, वही सेम रहेगा, ठीक है। कैराटिन को आपको रखना है सिर्फ 25 मिनट, 25 मिनट से ज्यादा आपको नहीं रखना है। और हीट जो आपको यूज करनी है वो 190 करनी है, 190 से ज्यादा आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये होता है कैरा स्मूथ। तो टाइमिंग तो प्रॉपर लग रहा है ना, पहले आपने पूरा स्मूथनिंग किया, तो उसके बाद आपको फिर से पूरा कैरेटिन करना है। तो आप आराम से करो, 10 दिन बाद करो, आप 3 दिन के बाद तो करो कम से कम, ठीक है। तो सेम डे पे आपको कैरेटिन और स्मूथनिंग नहीं करना है। तो अब आधे लोगों को आपने ऐसे भी देखा होगा, रिलैक्सर क्रीम लगाया, बाउंस ब्रेक हुआ, वॉश किया, वॉश करने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, कैरेटिन बालों पे लगा देते हैं, ठीक है। कैरेटिन बालों पे लगाने के बाद उस पर आयरन कर देते हैं। तो बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है उसको दोबारा से फिक्स तो करो, उसको जोड़ो तो सही, ठीक है। तो उससे बाल ज्यादा डैमेज होता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, पहले आपको पूरा स्मूथनिंग, उसके बाद कैरेटिन।
कलर की क्लास हमारी अगले महीने से स्टार्ट होएगा। अगर आपको जल्दी है तो आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिल सकता है पुराना, उसको आप देख सकते हो। हाँ, तो अगर आपसे क्लाइंट पूछते हैं ना कि मुझे कैरा स्मूथ कराना है, तो क्लाइंट को बोलो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? और आजकल ना सभी ना एक, चाहे आप भी हो ना, आप भी कोई अच्छी कोई नई चीज कराना चाह रहे हो ना, कहीं पर कुछ चीज नया सर्च कर रहे हो, तो पहले क्या सर्च करते हो? गूगल। तो क्लाइंट ना बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं। यहाँ पर क्लाइंट पहले गूगल को सर्च करके आते हैं, उनको पता है कि कैराटिन के बाद, स्मूथनिंग के बाद सेम डे पे कैराटिन नहीं करना चाहिए। बस उनको एक डाउट रहता है, वो डाउट आप क्लियर कर दो। ज्योति जी, मैं आपका समझ नहीं पाया। मैंने क्लाइंट को कैरेटिन इसी मेथड से किया था, बट क्लाइंट कहता है कि साइन ज्यादा नहीं है और स्ट्रेटनिंग भी नहीं हुआ। उनका कहना था कि मेरी फ्रेंड और दीदी का रिजल्ट स्ट्रेट और साइन वाला था। देखो, कैरेटिन आपने कौन सा यूज किया था ज्योति जी? मून स्टार मैंने कैरेटिन यूज नहीं करा। तो मून स्टार किसने कैरेटिन यूज किया हुआ है और उसका रिजल्ट कैसा है? रिकॉर्डिंग वीडियो आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, ठीक है? या फिर मैं आपको पर्सनल सेंड कर दूं, आप मैसेज कर देना। हेयर थेरेपी सब एक ही चीज है, ठीक है? बस नाम चेंज कर देते हैं। वो होता है ना कि अलग अलग नाम दे देना क्लाइंट को, बस वो एक तरीके से नाम चेंज करके उनको बोलना कि ये नई ट्रीटमेंट आया है हमारे पास, ये ट्रीटमेंट नया है, इससे बाल डैमेज नहीं होता, इससे ये नहीं होता, बस। ठीक है, आप भी अपने तरीके से आप कोई भी नाम रख सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे अनम्यूट के साथ पूछिए। हाँ जी, हेलो बोलिए। विकास सर। हाँ जी, मेरा एक हाँ क्वेश्चन था। जैसे कि हम लोग जब जीके का कैरेटिन या फिर कोई ब्रांड का जैप का कैरेटिन जब अप्लाई कर देते हैं, and then हम लोग उसको ड्राई करते हैं 45 मिनट्स के बाद, ठंडे ड्रायर से, उसके बाद थोड़ा मीडियम हीट पे। तो उसको ड्राई करने के बाद पैडल राउंड ब्रश से थोड़ा उसको फुल ड्राई करने के बाद जब आयरन करते हैं, तो वो आयरन करने के बाद स्टिकी स्टिकी रह क्यों जाता है, या फिर फुल ड्राई करने से भी पूरा थोड़ा स्टिकी स्टिकी रहता है? वो कैसे, मतलब कहाँ पे गलती हो रहा है? आप ना ज्यादा कैरेटिन यूज कर रहे हो, कम कैरेटिन लगाया करो, ठीक है? सर सर मतलब वो स्टिकी स्टिकी जो चीज है वो नहीं रहेगा, और ड्राई करने से पूरा एकदम क्लीन, ऐसा नीट एंड क्लीन आता है जैसे स्मूथनिंग में लास्ट फाइनल रिजल्ट आता है, वैसा आता है क्या हाँ, कैरेटिन में रिजल्ट? देखो, मैं वही चीज मैं बता रहा हूँ, जो वो अगर आपका ऐसा रह रहा है बिल्कुल ज्यादा, ऐसा लग रहा है जैसे फ्लफी सा हो गया है, ज्यादा चिपचिपे से लग रहे हैं, ठीक है? तो हाँ। इसमें आप ना कैरेटिन ज्यादा यूज कर रहे हो, कैरेटिन आप कम लगाया करो, ठीक है? तो ठीक है आगे सर। से कम कैरेटिन लगाओ तो आपका सही रहेगा। सर सर और आपने एक चीज बोला पूछना कि था। जैसे कि क्यूओडी जो ये है, क्यूडी का सर वो जब क्यूडी करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा रफनेस रह जाता है। क्लाइंट अगर घर पे जब वॉश कर रहा है, वॉश करने के बाद बोल रहा है कि थोड़ा रफ हो जा रहा है हेयर, तो उसका उसको क्या, मतलब प्रोडक्ट को क्या क्लीन करके निकालना पड़ता है उन क्या वॉश के टाइम? क्लाइंट को बोलो कि ये आपके ड्राइनेस को नहीं कंट्रोल कर रहा है, ये आपके सिर्फ बालों में स्ट्रेंथ दे रहा है,
ठीक है, आपको इसका रिजल्ट वैसे नहीं मिलने वाला है कि आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फ्लैक्स का यूज होता है सिर्फ ब्रेकेज को कंट्रोल करने। सर हेलो और सर जैसे कि कैरेटीन जब हम लोग कर रहे हैं, अगर कलर्ड है तो उसमें कितने कितने दिन कैरेटीन को रख सकते हैं? आपको 30 मिनट तक रखना है बस। सर आपने बताया था कि है ना हम 8 से 10 ही स्टॉक करेंगे आयरन का, लेकिन सर हमें जैप वाले ने सर जो क्लास हुई थी ना, तो सर उन्होंने हमें बताया कि 12 to 15 स्टॉक करना है आपको वर्जन हेयर पे। सबका तरीका अपना अपना होता है। 12 to सर 15 अगर आप करोगे ना, वो आपको नैनो में कर सकते हो। नैनो की क्लास लिया था क्या? नहीं सर, मैंने जैप का कैरेटीन नहीं सर, ये बुटॉक्स ही लिया था सर। सर अभी मैंने दोनों तरीके से किया सर। मैंने जब 8 से 10 स्टॉक किए तो सर मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला जैप में, लेकिन अगर मैंने सर उसमें 15 स्टॉक मारे ना तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया सर। देखो 15 जो है वो ज्यादा भी हो जाता है, उससे बाल भी डैमेज होते हैं। ठीक है, आपका सर बट दोनों 8 प्रोसेस 9 भी किए बहुत सर। होते हैं। सर मैंने दोनों प्रोसेस किए सर, दोनों प्रोसेस में रिजल्ट अलग आया सर मेरे। हेयर क्वालिटी और के हर ऊपर एक डिपेंड कर बालों, जाता है। हाँ, हेयर की क्वालिटी कैसी होगी वो भी होगा। हाँ सर, मैं वही बता रही हूँ सर, मैंने वर्जन हेयर की बात कर रही हूँ सर। वर्जन हेयर भी तो अलग अलग रहता है ना, फाइन हेयर, थिक हेयर अलग हाँ अलग रहता है। तो आपने पर अगर सर थिक जब हेयर पे मैंने करा है पहली तो बार किया था ना सर, तो उसका वजन हेयर थोड़ा पतला था, तो मैंने सर 10 स्टॉक तक ही मारे थे। तो सर वो 10 स्टॉक में उसका रिजल्ट सर मतलब थोड़ा अलग ही आया, कोई इतनी शाइन नहीं लगी है, कोई इतना वो मुझे नहीं लगा। और जब मैंने वो बूटक्स सेकंड टाइम किया था ना सर, और मैंने उतना, हाँ उसके बाल थोड़े मोटे थे, तो मैंने 12 to 15 स्टॉक लिए थे सर, तो उसमें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया था जैसा मुझे। आपको सही लगता है वैसे करो। अगर आपको लगता है कि 15 स्ट्रोक में आ रहा है, नहीं सर, तब मैं 15 में आपसे करो। रीजन पूछ रही हूँ सर, मैंने दोनों किया था इसलिए मैं पूछ रही हूँ सर आपसे। देखो मेन अगर मैं बात बताऊं ना, ना 7 होता ना 8 होता, विजिबल चेक होता। आपको ना हेयर को देख के पता चल जाता है कि हाँ बालों पे और जरूरत है या नहीं है आयरन करने की। जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो ना काम, पता चल जाता है। ठीक है, तो अगर आप स्लो कर रहे हो तो आपका हो सकता है कि 7 8 में हो जाए। अगर आप उसी को फास्ट फास्ट कर रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो, तो आपका 15 भी कम पड़ सकता है। ठीक है, ओके सर। तो वो आप कैसे कर रहे हो वो आपके ऊपर है। आप और फास्ट सर कर रहे हो जैसे तो ज्यादा चीज ऊपर है। और सर जैसे है ना हमने बोटॉक्स किया, तो सर हल्का सा है ना उसके आगे ना बैंड आ गया, तो सर वो तो एक नेचुरल चीज है ना। हाँ, वो एक, अगर बैंड आया है तो आपका ये आयरन जो है वो आपने थोड़ा सा बैंड मतलब राउंड घुमा दिया होगा, क्योंकि फ्रंट में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, चेयर के अगर आप आगे मतलब काम नहीं कर पा रहे, आपका हाथ नहीं पहुंच पा रहा, तो वहां पर डेंट आ सकता है। सर तो एक दिक्कत सेम नहीं प्रोसेस है। सर लड़का का हेयर पे भी नहीं सेम है ना? हाँ जी, सर साइन बॉन्ड भी ब्लैक बोलते हैं ना? हाँ यही होता है। सर सर फॉर्मल्डिहाइड से आते तो हैं क्या लड़का का कैरेटीन हेयर में में? सेम प्रोसेसिंग होगा क्या? ऐसे नहीं है। हाँ जी बोलिए। सर लड़का का हेयर में सेम फॉर्मल्डिहाइड से प्रोसेसिंग होगा क्या? फॉर्मलडिहाइड ही कैरेट में आती है, फॉर्मलडिहाइड फ्री नहीं आती। नहीं आती है? हाँ, अच्छा। सर वॉइस हेयर का भी सेम है क्या प्रोसेसिंग? किस चीज का? एक केराटिन का प्रोसेसिंग जो है वो वॉइस हेयर का सेम, बिल्कुल सेम, वॉइस पे भी सेम रखना आपको। लेकिन वॉइस का ज्यादा दिन टिकता नहीं, वो 15 दिन बाद 1 महीने का पहले निकल जाता है। वो वॉइस जो होता है वो शैम्पू यूज नहीं करते होगे ना इतना, जो ये सल्फेट फ्री और जहाँ से पैरेट 15 दिन रह जाते, 15 दिन 1 महीने उसके बाद ही देखते हैं कैसे रफनेस आ गया। वो शैम्पू यूज नहीं करते होगे इसलिए। हाँ जी, नेक्स्ट अभी कोई पूछ रहा था। हाँ जी, मोहम्मद सलीम जी बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जब हम क्रीम लगा के केराटिन की, हम्म, जब 45 मिनट के बाद उसको ड्राई से सुखाते हैं, उसके बाद जब आयरन लगाए थे तो बाल बहुत खिंचाता है। आयरन के साथ आपकी ना, आयरन से हाँ अगर बाल खींच रहा है ना, तो वो आपकी ना एक गलत तरीके से कर रहे होगे, या फिर आप बहुत ज्यादा दबा रहे हो, बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे हो, तब वो खींचता है। ठीक है, या फिर आप म्यूट रखो, क्योंकि आपका आवाज इतनी क्लियर नहीं आ रही होगी। सब भी म्यूट रखें। अगर आप उस आयरन को ज्यादा प्रेस कर रहे हो तब खींचने लग जाता है। या फिर आपकी आयरन, जैसे ये पूरा प्लेट है, अगर आपका आयरन में से बाल 1 2 बाल इधर चला गया,
तो वो ना मशीन के अंदर फंस के खींचता है। तो आपका इस पूरे प्लेट के अंदर अंदर हेयर रहना चाहिए। अगर वो अंदर चला गया, घुस गया, तो वहां से खींचने लग जाता है। दूसरा, अगर आपका आयरन खराब हो चुका है, उसकी शेप जो है वो खराब हो गया, तब भी खींचने लग जाता है। ठीक है, मेरे पास पे एक ऐसा आयरन था जो बहुत पुराना हो गया था, जो बाल खींचने लग गए थे उससे। तो हो सकता है आपका आयरन जो है वो खराब हो चुका है, तो आप दूसरे आयरन से एक बार करके देखो। सर साइन बॉन्ड भी प्लेक्स को ही बोलते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। सर एक और चीज जैसे कि बोटॉक्स होता है सर, बोटॉक्स और एक आता है कि बोटोफ्लेक्स बोल के आता है सर, उस दोनों में डिफरेंस क्या है सर? क्या क्या आता है? बोटॉक्स और एक बोटोफ्लेक्स। बोटॉक्स और बोटॉक्स प्लस। हाँ बोटोफ्लेक्स। तो वो है कि बालों को स्ट्रेंथ भी देगा और बालों को रिपेयर भी करेगा। अच्छा सर, ये दोनों का जो वॉश होता है क्या सेम डे होता है? जैसे कैरेटिन का एक दिन बाद होता है, बोटॉक्स का भी एक दिन बाद ही होता है, और बोटोप्लेक्स का क्या हाँ, सेम डे होता है? देखो ऐसा ब्रांड कहता है कि आप हमारा ब्रांड को सेम डे पे वॉश कर सकते हो। सेम डे पे भी अगर आप कर रहे हो तो आपको आधे घंटे के बाद करना है। ठीक है, हेलो आपने सर। कैरेटिन करने के बाद आपने या फिर कुछ भी आपने आयरन करा, आधे घंटे की या 1 घंटे के बाद आपको वॉश करना है, अगर आप सेम डे हेलो पे कर रहे हो। हाँ बोलो। हेलो हेलो सर। हेलो बोलिए। हेलो सर। सर वर्जन हेयर और केमिकल हेयर में केराटिन का प्रोसेस अलग अलग होता है। वर्जन हेयर पे और केमिकल्स हेयर पे। प्रोसीजर सेम रहता है। आपको मैंने बताया ना, आपको टाइमिंग अलग करना है। ठीक है, मतलब अगर आपका केमिकल हेयर है, आपको उसको 25 से 30 मिनट रखना है केराटिन एप्लीकेशन करने के बाद। ओके आपको ओके टेम्परेचर कम रखना है। तो बस ये थोड़ा बहुत प्रोसीजर जो होता है वो चेंज रहता है, बाकी सेम रहता है। ओके सर। हेलो हाँ जी बोलिए। सर मैंने पूछना था कि आपकी कोई वेबसाइट है जैसे जिससे ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं? कौन सी वेबसाइट? कोई भी वेबसाइट है जहाँ से, बिकॉज ऐसे शॉप्स पे ओरिजिनल प्रोडक्ट्स नहीं मिलते ना, जी सर, सही कह रही मैम। तो तो कैसे मतलब पता लगेगा कि बोटॉक्स का कौन सा ओरिजिनल है प्रोडक्ट और कौन सा बेस्ट है? ऐसे रैंडम प्रोडक्ट्स तो देखो, अगर रिजल्ट भी आपको, नहीं देंगे। हाँ, अगर आपको एक अच्छा ब्रांड है, अगर आपको लगता है कि डुप्लीकेट ना मिल जाए, तो आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हो, एक तो फर्स्ट। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हो। दूसरा, आप इनकी वेबसाइट पे जाओ। ठीक है, ओके, तो आप वेबसाइट से खरीद सकते हो इनके। तो आप सर जो पीडीएफ में सभी प्रोडक्ट्स बताओगे, कौन से बोटॉक्स का कौन सा अच्छे हैं एंड केराटिन के कौन से अच्छे हैं, राइट? हाँ, मैं पीडीएफ फाइल में नहीं, मैं पीडीएफ फाइल में आपको स्मूथनिंग का तो बता चुका हूँ, लेकिन केराटिन का मैं फोटो शेयर करूंगा। ठीक है, कि ओके ये ठीक है वाला सर, आप आता है इसमें, बोटॉक्स ये की वाला भी इसमें आता फोटो है। शेयर कर देना, फिर तो डिस्ट्रीब्यूटर अगर वेबसाइट ना, कोई आपको भरोसा बस भर लगे तो वेबसाइट का नाम वहां से डालना ऑर्डर कर है। जो सकते भी हैं। ब्रांड है, जो हाँ भी जी, ब्रांड है उसका नाम डालो। ठीक है, वो ओके। आपको निकल के आ जाएगा उनका वेबसाइट। ओके बोटॉक्स का हेलो एक्चुअली कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा है और कौन सा मीडियम रेंज में है? देखो, अभी कोई ऐसा ब्रांड नहीं आया जो बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ जी। हाँ, ठीक है, आप कोई भी जो ब्रांड्स मिल रहा है अभी फिलहाल वो यूज कर सकते हो। हेलो अभी सर। फिलहाल जीके एक का अच्छा बोटॉक्स अच्छा प्रोफेशनल है ना ब्रांड्स सर, में जीके नहीं का? आया। बोटॉक्स का कोई एज जीके का सच तो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है कॉस्टली है जैसे ना। केराटिन का जीके बेस्ट है? जीके का बहुत ज्यादा कॉस्टली आता है, बोटॉक्स आता है जीके में, वो हाँ जी, हाँ जी। कैरेटिन से भी महंगा है। ओके, तो बोटॉक्स का एज सच कोई पचपन है हजार है ना कुछ अभी का। तक? हेलो नहीं, सर। उसके अलावा कोई अच्छा एक ब्रांड नहीं आया। आप प्रोटेक्ट ओके का ले ठीक है सकते सर, हो। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी, सर हम बोट शायद, हाँ बोलो। सर हम आपका कैसे नाम क्या है? पहचाने? सर मेरा नाम शगुफ्ता है सर। हाँ जी, सर अपना ये नाम बताइए कि, डाल दीजिए। सर ये बताइए आप कि हम कैसे पहचाने कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? जब हम क्रीम अप्लाई करते हैं हेयर पर तो हम किस तरह से पहचानेंगे सर? देखो, ऐसा तो वैसे पता नहीं चलता। जब आप एक ब्रांड के साथ ना काम करते रहते हो ना, तब आपको उसमें पता चल जाता है। सर ठीक है, उसके लेबल पे, उसके रैपर पे कुछ तो ऐसा होगा जो ओरिजिनल में और डुप्लीकेट में थोड़ा अंतर कोई हमें भी दिख जाए बता कि। नहीं सकता। आजकल बिल्कुल सेम कर देते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। तो अगर मैं कैरेक्टिंग के टाइम पे बात करूँ ना, अगर आपको बहुत ज्यादा रफ नजर आ रहे हैं बाल कैरेक्टिंग करने के बाद भी, जी ठीक है, सर। एक जी बालों में साइन नजर नहीं आ रही,
बाल जी स्मूथ सर। नजर नहीं आ रहे, ठीक जी है, तो जी वो डुप्लीकेट है। वॉश करने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा, वो डुप्लीकेट। जी सर, ऐसा ही स्मूथिंग में भी है ना सर? सर ये वो वाले स्मूथनिंग में प्रोडक्ट भी। जो चाइनीज आते हैं ना सर, जो 1500 रुपए 1000 रुपए में करते हैं। हम्म। हेलो सर। वही वही प्रोडक्ट होता है जो ये 1600 रुपए की, 1500 रुपए की कैरेटीन आती है, जो 500 रुपए में किया जाता है। आप खरीद लो 1600 रुपए की, लेकिन 500 मतलब 3000 ले लो, 4000 ले लो, पर इतना कम किसी को नहीं लेना है, ठीक है। सर सही जी बात है, सर। लेकिन सर 1000 रुपए में मार्केट में छोटी फोटोज चाइनीज वाली, लोग क्लाइंट हमें आके बोलता है कि मैडम 1000 रुपए में मिल रहा है, अब क्या समझाए सर। हेलो हेलो हाँ सर, जी। ये प्री ट्रीटमेंट के जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ लॉरियल कंपनी के साथ ही यूज कर सकते हैं कि बाकी कंपनियों के साथ भी? देखो, जो प्री ट्रीटमेंट्स होता है ये आपका अलग अलग ब्रांड्स में मिलेगा, ठीक है। तो मेन जो मैं यूज करता हूँ वो मैं लोरेल का ही यूज करता हूँ, तो लोरेल के अंदर आप यूज कर सकते हो। बाकी जो ब्रांड्स में होगा तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है, कौन से ब्रांड्स में। हेलो सर। सर हाँ थोड़ा बोलिए। प्री ट्रीटमेंट के जो प्रोडक्ट है उनके भी थोड़ा सा पीडीएफ आप थोड़ा सेंड कर दीजिए प्लीज ठीक है सर। ठीक है ठीक है। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। मेरी एक क्लाइंट है, मतलब तो उनका जहाँ पर वो रहती है ना, उनका मतलब पानी में बहुत आयरन है, मतलब पानी वहाँ का अच्छा नहीं है। तो उनका हेयर बहुत डैमेज, मतलब बहुत रफ हो गया है, तो उनको कौन सा ट्रीटमेंट सजेस्ट करें? यही कैराटिन, अगर ज्यादा है तो बोटॉक्स, ठीक है, अच्छा, बेस्ट है ऐसे मतलब हेयर के लिए। रफ जैसा, बिल्कुल अजीब झाड़ू की तरह बाल दिख रहा था उनका। हाँ, तो आप बोटॉक्स कर सकते हैं। अच्छा। हेलो सर, एक फ्रेंड है मैंने या 1 साल पहले स्मूथिंग कराया था मैट्रिक्स का सर, हाँ और जी। फिर मैंने सर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। अ, सर अभी मैंने हाल ही में कस्टमर का ये स्मूथिंग किया है स्ट्रिक कंपनी का, और उन्होंने साल पहले मैट्रिक्स का स्मूथिंग और प्लस केराटिन कराया था। उनके आधे बाल स्ट्रेट थे, आधे बाल मतलब कर्ली हो गए थे, लेकिन मैंने जब किया स्ट्रिक का तो रिजल्ट कुछ भी नहीं आया, और उनका हेयर फॉल का ट्रीटमेंट मतलब दवा भी चल रहा है, तो क्या इसकी वजह से इशू आया है? कौन से ब्रांड किया था आपने? मैंने स्टिक का किया, और उन्होंने 2 साल भर पहले मैट्रिक्स का किया था उन्होंने। साल भर पहले मैट्रिक्स का किया था, उससे आपको कौन से कह रहे हो, बीच में आपने कौन सा किया, स्ट्रेट का? मैंने स्टिक का किया उनका। स्टिक्स का, अच्छा। तो हाँ स्टिक्स का सर। कैराटिन करा, तो देखो अब उनको नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेकेज हो रहा है? हाँ, ब्रेकेज स्मूथिंग किया, ब्रेकेज बहुत बालों में होने लगे। हाँ, तो वही ना, आगे से आपको ना पहले इलास्टिसिटी को चेक करना है। उनके बालों में इलास्टिसिटी पहले से ही नहीं था, और आपने केमिकल यूज किया तो जो उनका इलास्टिसिटी होता है वो और भी डाउन चला गया, जिससे बाल टूट रहे हैं। तो जिनके बालों में तो इलास्टिसिटी ये नहीं क्या होती करना तो चाहिए आपको था उसको पहले सर? फ्लैक्स के साथ, मैंने आपको बताया ना कि फ्लैक्स के साथ स्मूथ नहीं करना है, वैसे आपको करना चाहिए। हेलो। हेलो सर। अब बोलिए। सर, लोग बोलते हैं, मतलब ये हम लोग तो ये करते हैं, फ्रीलांसर हैं, तो बोलते हैं कि घर पे आके होम सर्विस करवाने के लिए केराटिन या स्मूथिंग, तो वो घर पे कैसे होगा जाके? घर पे कैसे जाया जाए? मतलब इसके लिए तो शैम्पू चेयर होना जरूरी है ना? देखो, शैम्पू चेयर आप घर पे कर रहे हो तो आप फ्रीलांस कर रहे हो तो आपको कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, ठीक है। घरों पे जैसे चेयर होती है, उससे आपने वॉश कर दिया है, बाथरूम वगैरह में, वॉशरूम में वॉश कर दिया, तो वो आपको जुगाड़ खुद से करना होता है। वो आपके सामने, अब क्या चीज है सामने उसको देख के। अब सभी के सर ये घरों में सेम चीज तो नहीं मिलेगा ना आपको, हम्म। हेलो तो सर वो ये सर। आपको खुद फ्लैक्स और देखना है। ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट के बारे में अपने डिटेल सेंड नहीं किया है। हेलो सर। किस चीज का? हेलो सर, फ्लैक्स और ये प्री ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट के बारे में डिटेल सेंड नहीं किया आपने सर। सर आपने पीडीएफ वो भी सेंड किया स्मूथनिंग का? पीडीएफ नहीं किया आपने सर, ये मैंने प्री ट्रीटमेंट पीडीएफ फाइल शेयर करा है आपको, कर रहा आपने है देखा कर रहा नहीं होगा, वो ट्रीटमेंट चैट के के। प्रोडक्ट के बारे में, और ये फ्लैक्स के ट्रीटमेंट के बारे में सर। सर एक बार वापस फ्लैक्स से ट्रीटमेंट को बस नॉलेज रहता है, इसका कोई अलग से पीडीएफ फाइल नहीं है। इसको मैंने आपको मिक्सिंग रेशियो बताया है कि 1:6 का मिक्सिंग रेशियो रहता है। आप कोई भी ब्रांड का फ्लैक्स यूज कर सकते हो।
प्लेक्स एक ट्रीटमेंट होता है जो हमारा स्मूथनिंग से अलग रहता है, इसका जो नॉलेज रहता है वो ट्रीटमेंट्स में रहता है, ठीक है। बस जो प्लेक्स है सबका सेम मिक्सिंग रेशियो है 1:6। कोई भी ब्रांड लो, जो भी मिल रहा है आप किसी के साथ भी कर सकते हो। सर आपने इसका पीडीएफ भेजा था सर? हाँ, मैंने आपको स्मूथनिंग का पीडीएफ फाइल शेयर किया है, तो कैरेटिन का भी मैं आज कर दूंगा, दोबारा से रिपीट में शेयर ये करूंगा, प्री ठीक है। ट्रीटमेंट में कुछ रेशियो वगैरह का नहीं ना इशू? नहीं, प्री ट्रीटमेंट जो होता है ये आपको नॉर्मली ऐसे यूज करना है जैसे आप सीरम यूज करते हैं इस टाइप। ओके सर। हेलो सर। पर लेकिन सेक्शन बाय सेक्शन। हाँ बोलिए। हेलो सर, जिस तरह से मेकअप आर्टिस्ट अपने प्रोडक्ट अपने नेम से मार्केटिंग करते हैं सर, आप भी करिए ना, ताकि हम लोगों को लेने में प्रॉब्लम्स ना हो सर। हम घूम जाते हैं कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है। सर प्लीज आप अपनी मार्केटिंग कीजिएगा, प्लीज अपने प्रोडक्ट सेल करिए सर। ऐसा तो है नहीं है, मैं कैसे करूंगा, बाकी देखूंगा कोई ब्रांड अगर होता है तो मैं आपको बताऊंगा। सर आप पीडीएफ वापस रीसेंड कीजिएगा ना सर, स्मूथनिंग वाला। हाँ, मैं आपको ना दोबारा से कल सुबह जब मैं वीडियो शेयर करूंगा उसके साथ मैं दोनों पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा दोबारा रिपीट। सर एक क्लाइंट है जिसका स्मूथनिंग मुझे करना है, उनके बाल वर्जिन है और नीचे स्मूथनिंग किए हुए बाल है, तो उसमें क्रीम कौन सा रहेगा, स्ट्रॉन्ग या नॉर्मल? क्रीम रहेगा स्ट्रॉन्ग। जो उनका वर्जन हेयर है उसका आपको स्ट्रॉन्ग क्रीम ही यूज करनी है, क्योंकि उनका वर्जन हेयर है, नीचे आपको एप्लीकेशन ही नहीं करना। उन्होंने 1 ईयर पहले ही 1.5 साल पहले ही उन्होंने स्मूथनिंग किया हुआ है। तो जो उनका इतना जो ग्रोथ होगा, इतना ग्रोथ है जो उस पे आपको जो आपका स्ट्रॉन्ग वाली क्रीम है वो लगाना है, नीचे आपको कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। अच्छा। लास्ट में अगर आपको लगता है कि बाल बहुत ज्यादा स्ट्रेट है, पूरा स्ट्रेट है नीचे वाले हेयर, तब आपको ऊपर वाली क्रीम ही नीचे कर देंगे। मैंने बताया तो है, आपको थ्योरी में समझाया था, क्लास में ही ज्वाइन किया था आपने। उनको परफेक्टली स्ट्रेट हेयर चाहिए, पहले भी मैंने ही किया था, पर स्ट्रेट हेयर चाहिए उनको, तो उसमें क्या कुछ होता है क्या जो परफेक्ट स्ट्रेट हेयर हो? उनका कर्ली हेयर है, नॉर्मल कर्ली है, नॉर्मल स्मूथनिंग कर दो उससे स्ट्रेट हो जाएगा। सर ये रेवोल्यूशन का हेयर केयर का प्लेक्स 4 बॉन्ड प्लेक्स शैम्पू दिखा रहा है सर, इसका मतलब क्या हुआ? क्या दिखा रहा है? रेवोल्यूशन का हेयर केयर प्लेक्स 4 बॉन्ड प्लेक्स शैम्पू, मतलब 4 ये उसके प्रोडक्ट दिखा रहा है। जो दूसरे होते हैं ना वो घर पे क्लाइंट को शैम्पू और कंडीशनर रहता है, तो घर पे इसी के ही प्लेक्स के शैम्पू और कंडीशनर रहते हैं जो होम केयर में क्लाइंट को यूज करना होता है। और सर इसके जो प्रोडक्ट है उनके जो डब्बे हैं उसमें 3, 4, 5, 6 लिखे हुए हैं। तो जो इसके अंदर ओलाप्लेक्स की बात कर रहे होगे शायद आप ना, ओलाप्लेक्स की बात कर रहे हो? हाँ, ओलाप्लेक्स में इन्होंने जो बनाया हुआ है, इन्होंने कलर हेयर के लिए अलग बनाया है, इन्होंने स्मूथनिंग हेयर के लिए अलग बनाया है, इन्होंने मतलब अलग से अगर आपको सिंगल करना है ट्रीटमेंट तो उसके लिए अलग बनाया है, ठीक है। सर तो आप नॉर्मल ना वेलाप्लेक्स लो, वेलाप्लेक्स सबसे बेस्ट है। आप कलर में करो, सिंगल करो, स्मूथनिंग के साथ करो, जैसे मर्जी करो। सर हाँ बोलिए। सर हाँ, 3 मंथ तक वीडियो सेव रहेगी सर? 3 महीने तक वीडियो सेव रहेगा, आपको उसके नोट्स आपको मिल जाएगा, और आपको सभी को 3 महीने तक जितनी मर्जी बार वीडियोस देखो और अपने नोट्स 3 महीने से पहले बना के रखे, ठीक है। ओके सर, अगर हमें स्मूथिंग करते हैं इन मंथ में कोई प्रॉब्लम आती है, हम हमसे कंसल्ट कर सकते हैं इनबॉक्स में सर? हाँ, आपको चैट मतलब जो ग्रुप है वो आपका परमानेंट रहेगा, उसमें आप चैट कर सकते हैं। ओके सर 3 महीने के बाद वीडियो नहीं देख सकते क्या? नहीं, 3 महीने के बाद नहीं रहेगा। पहले हमारा परमानेंट रहता था, लेकिन सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर करने लग गए, ठीक है। जहाँ पर 100 स्टूडेंट है वहां पर 500,000 स्टूडेंट उस वीडियोस को देखते हैं, तो इसलिए हमने अब परमानेंट 3 महीना कर दिया। सर फिर उसके बाद कुछ करना सभी का क्या सर? कलर वाले का अलग वगैरह रहेगा, डिप्लोमा का अलग है, अगर आप डिप्लोमा में हो उसका अलग है। ओह अच्छा, ठीक है, ठीक। नहीं सर, उसके बाद कुछ प्रोसीजर भूल गए तो फिर वीडियो देखना रहा तो फिर
3 महीने तक अपने नोट्स बनाओ ना, मैंने नोट्स शेयर भी किया है, आप उसको देखो, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है ग्रुप है, ग्रुप में आप डाउट क्लियर करो, ठीक है? कभी आप 3 मुझे महीने कॉल करो। सर डिप्लोमा वालों के लिए भी 3 महीने ही रहेगा? डिप्लोमा वाले का जो रहता है वो आपका अलग रहेगा, मतलब मैं आपको अपनी डिप्लोमा क्लास में आपको शेयर करूंगा ये बात, ठीक है? सर हम किस में हैं? सर हम किस में हैं? हम डिप्लोमा में है नहीं है सर? आपका नाम क्या है? शगुफ्ता सर। आपने क्लास कब ज्वाइन किया था लास्ट टाइम? लास्ट डेट सर मैंने अभी तो ज्वाइन किया है आपका, अभी तीसरी क्लास है मेरी। आपकी फीस क्या है? फीस कितनी थी? 1000 सर। तो आपका ये हेयर ट्रीटमेंट है। ओके सर। no, सॉरी, ये आपका जो ये है स्मूथनिंग और केराटिन, सिर्फ इतना है। आप स्मूथनिंग का जो है ये आपका अभी जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो वाला क्लास में आप ज्वाइन हो गए। डिप्लोमा का क्लास हमारा अलग है। सर ये वेला का जो आपने बताया ना, वेला का फ्लैक्स लेने के लिए उसके प्रोडक्ट थोड़ा सा पीडीएफ में डाल दीजिएगा। ओके ठीक है सर इसका नायका वगैरह पे दिखा ही नहीं रहा कुछ भी। ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? सर डिप्लोमा के लिए क्या? प्लेक्स ट्रीटमेंट वाला जो है ना, प्लेक्स वाला बेला प्लेक्स का आप फोटो मैं डाल सभी दीजिए, शेयर तभी कर मिल नहीं दूंगा रहा। आपको, बिल्कुल भी मैं आपको सबको शेयर कर दूंगा। तो आप उसको देख डिप्लोमा लेना। क्लास के लिए प्लीज लाइफ टाइम वीडियो रखिए ना। वो हम देखते हैं जैसा रहता है। सर ने बोला था मैं तो चाहता हूँ आप उसको परमानेंट देखो, पर मेरे को मैं भी मजबूर हूँ, आप सभी उस वीडियोस को शेयर करते हो। नहीं सर, हम सबको भी लोग नहीं कह शेयर नहीं सकता। करेंगे। ये जो कर रहा है वो बहुत गलत है, लेकिन हम लोग शेयर नहीं करते हैं ये चीज। और हम लोग तो इसी बेस पे किए कि लाइफ टाइम वीडियो रहेगा तो लाइफ टाइम हम लोग देखेंगे। सर हमें सर्टिफिकेट मिलेगा इस क्लास के बाद? लाइफ टाइम रहेंगे करके सर आपने बोला था वीडियो। मैं कभी भी डिप्लोमा की क्लास में बात करेंगे ना बाद में। हाँ सर, बट मैं कभी डिप्लोमा क्लास मिस में कर हो, लेता हूँ तो आपका क्लास बाद डिप्लोमा में का खत्म रहेगा, हो जाएगा। लेकिन अब से हमारा जो है वो 3 महीने तक कराया करेंगे। बाकी डिप्लोमा क्लास के जो भी स्टूडेंट है वो उनका मैं आपको डिप्लोमा में बात करूंगा, ठीक है? कितने टाइम तक रहेगा, सर डिप्लोमा क्योंकि में आपकी कौन कौन वीडियो से ज्यादा रहती है डिप्लोमा क्लास की, तो उसकी वीडियो उसका टाइमिंग ज्यादा रहेगा आपका 3 महीने। सर आप सर एक बार सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे? नैनोप्लास्टिया का भी बता दीजिए प्रोसेस, थोड़ा सा कुछ नॉलेज। सेम प्रोसीजर है, आपका जो प्रोडक्ट होता है वो अलग है, सेम प्रोसीजर रहता है, बस जो आपको आयरन करना है वो आपको बहुत बार करना है, आपको 15 बार करना है एक स्टैंड को, बस सिंपल है। सर डिप्लोमा में बहुत कौन फाइन से सेक्शन के साथ। कवर करोगे? जैसे कैरेटिन, कलर्स, कौन कौन से एरियाज कवर करोगे आप? अब मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगा पीडीएफ। ओके ठीक है सर। सर 4 डेज की क्लास फॉरवर्ड करें। अभी तो सर टाइम है 30 मिनट्स है अभी सर। 30 मिनट है, 2 घंटे की क्लास थी क्या? सर आप ये 4 डेज की सर आप 4 डेज की क्लास का डिप्लोमा प्रोवाइड करेंगे, कुछ इस तरह से कुछ है? सर्टिफिकेट रहता है बिल्कुल, ओके सर। डिप्लोमा नहीं रहता सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। ओके ओके सर ओके। कौन कौन सी इंक्लूडिंग की हुई है?